चलिए, जो साइंस का डेली टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें आज 23 नंबर सेट है। आइए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे द्वारा जो भी प्रीवियस जो एग्जाम है 2024 का उसका सेट कर रहे थे। आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्राकृतिक में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक हैं। तो जो आपका हाइड्रोजन तत्व दिया है, हाइड्रोजन तत्व दिया हुआ है, इसके कितने समस्थानिक होते हैं। आपका हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक हैं। आपका हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक हैं। पहला होता है आपका हाइड्रोजन का पूछा गया है कि पहला आपका होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होता है। ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम और एक होता है ट्रिटियम। ये 3 प्रकृति के द्वारा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। ट्रिटियम होता है। आपका ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होता है। 3 आपका कार्य प्रकृति के द्वारा होता है। ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और प्रोटियम होता है। तो यही आपसे पूछा गया कि प्रकृति में हाइड्रोजन के तत्व कितने समस्थानिक है। ये आपका 3 समस्थानिक होता है। प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के समस्थानिक कितने मौजूद है? 3 होता है। ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है 20 दिसंबर 2024 का। यही आपसे पूछा गया कि हाइड्रोजन तत्व कितने होते हैं। तो हाइड्रोजन तत्व के 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया है टिंचर आयोडीन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो टिंचर आयोडीन के रूप में आयोडीन के रूप में या खांसी का सिरप के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग टिंचर आयोडीन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें टिंचर आयोडीन के रूप में एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। इसका एथेनॉल में टिंचर आयोडीन के रूप में एथेनॉल का इसमें कई तरह का टॉनिक बनाने में किया जाता है। टॉनिक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किससे किया जाता है? ये टोरेक्स से बनाने का किसका मात्रा आता है? इसमें इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ग्लूकोज के अणु के लिए परमाणुओं की सही संख्या ज्ञात करें। जो ग्लूकोज के अणु दिए हुए हैं इसमें परमाणु के सही संख्या ज्ञात करना है। तो ग्लूकोज का सूत्र कितना होता है? C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है, और इसमें पूछा गया कि इसमें अणुओं की संख्या कितनी है। इसमें पूछा गया आपसे कि ग्लूकोज के अणुओं के लिए परमाणुओं की सही संख्या क्या होगी। इसमें अणुओं की दिया गया, इसमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। इसमें कितना हो गया? C कितना है? 6 और हाइड्रोजन कितना है? 12, ऑक्सीजन कितना है? 6। तो कितना हो जाएगा? 6 12 18 6 24 हो जाएगा। 6 12 प्लस 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना? 24। परमाणुओं की सही संख्या कितनी हो जाएगी? 24। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इससे पूछा गया ग्लूकोज के अणु के लिए परमाणुओं की सही संख्या ज्ञात कीजिए। तो ग्लूकोज के C6H12O6 इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र कितना होता है? C6H12O6 होता है। और यहाँ से कार्बन की संख्या कितनी है? 6, हाइड्रोजन की संख्या 12 और ऑक्सीजन की संख्या 6 है। तो टोटल कितना है परमाणु इसमें? 24 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लोहे के जंग से सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें क्या पूछा गया? नहीं करते हैं। जो लोहा होता है ये बाहर रखा जाता है, जैसे उसमें क्या होता है? जंग लग जाता है। हवा और पानी के द्वारा क्या होता है? जंग लग जाता है। जंग लगने की सुरक्षा करने के लिए इसमें जस्तीकरण किया जाता है या पेंट किया जाता है। जस्तीकरण किया जाता है या पेंट किया जाता है या क्रोमियम का क्या किया जाता है? लेप लगाया जाता है। इससे
ये बचाया जा सकता है, लेकिन गर्म करने से कोई इसका अथी नहीं है। लोहे के जंग करने का सुरक्षित नहीं करने के निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें गर्म करने का कोई औचित्य नहीं है। इसमें जास्ता का लेप किया जाता है, पेंट किया जाता है, क्रोमियम का लेप किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए आध्यात्मिक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या होती है? जो आध्यात्मिक तत्व ब्रोमीन होती है, ये अपवाद में क्या होता है? द्रव अवस्था होता है। इसका द्रव अवस्था में रहता है। इसका क्या होता है? द्रव अवस्था होता है। तो ये द्रव अवस्था में होगा। इसमें दिया है आध्यात्मिक तत्व ब्रोमीन, ये क्या है? इसकी भौतिक अवस्था क्या है? भौतिक अवस्था पदार्थ के 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। एक होता है ठोस, द्रव और गैस। और इसमें दिया हुआ है कि द्रव अवस्था में रहता है कौन सा? ब्रोमीन। ब्रोमीन किस में रहता है? द्रव की अवस्था में रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कार्बन के सही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इस गुण को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। इसी गुण को केटानेशन बोला जाता है या श्रृंखला बोला जाता है। श्रृंखला ये कार्बन में ही पाया जाता है। ये कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें ये श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन ही एक तत्व है जिसमें केटानेशन का गुण पाया जाता है, जो श्रृंखला के रूप में रहता है, चेन के रूप में रहता है। ये कार्बन में ही श्रृंखला के रूप में ही केवल गुण पाया जाता है। कार्बन में यह तत्व का गुण पाया जाता है श्रृंखलन का, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, हमारे शरीर में गति के लिए निम्नलिखित में से उत्तरदायित्व है। जो हमारे शरीर में गति करता है, शरीर में गति के लिए कौन सा उत्तरदायित्व है? तो ये आपका पेशीय ऊतक जो होता है, इसी के कारण होता है जो गति के लिए उत्तरदायित्व तो कौन सा है? पेशीय ऊतक होता है। पेशीय ऊतक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मस्तिष्क का वह भाग जो मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न संग्रही संवेदी आवेग और सूचनाएं से प्राप्त की जाती है? तो एक है आपका अग्र मस्तिष्क, एक है यहाँ पे अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है ये सोचने समझने के लिए होता है। सोचने समझने के लिए अग्र मस्तिष्क क्या ही होता है। इसमें क्या होता है? सुनने के लिए भी होता है, सुनने में भी उपयोग होता है। स्मरण शक्ति इसी के द्वारा होता है, या इसमें दिया हुआ सोचने समझने का होता है अग्र मस्तिष्क में होता है। एक दिया है आपका पश्चिम मस्तिष्क। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है पश्चिम मस्तिष्क मतलब पीछे वाला भाग होता है। पश्चिम मस्तिष्क मतलब होता है, इसमें होता है अनैच्छिक क्रियाएं जो भी होता है उसका नियंत्रण कौन करता है? पश्चिम मस्तिष्क। मेडुला होता है जो वोमेटिंग होता है, ये पश्चिम मस्तिष्क मेडुला के द्वारा होता है। अग्र मस्तिष्क में क्या होता है? सुनने का गुण होता है, सोचने का स्मरण शक्ति होता है इसी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो ये आपका दिया हुआ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों की जानकारी प्राप्त करता है और इसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के द्वारा। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के दोनों के द्वारा होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर बी होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आरआरबी टेक्नीशियन 3 का क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2024 का। ये आप लोगों का सेट में कराया जा रहा है जो 2024 में जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है उसी का पैटर्न है और वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? नर जनन तंत्र दिया वृषण के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावित करता है। दूसरा दिया शुक्राणु का निर्माण शुक्राशय में होता है। और तीसरा दिया वृषण के उदर गुहिका के स्थित होता है। शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है नहीं। इसका आंसर हो जाएगा क्या? वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो स्रावित होता है ये नर जनन तंत्र का ही संबंधित है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा बड़ा अंग प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है?
जो पादप, पादप कहने का मतलब है पेड़ पौधा। पादप का मतलब हो गया आपका पेड़ पौधा। पादप मतलब पेड़ पौधा। पेड़ पौधा, पेड़ पौधा जो होते हैं इसमें क्या होता है, प्लेस्टिड। इसमें प्लेस्टिड जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है, ये इसको बोला जाता है लौह। प्लेस्टिड या लौह ये पादप में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्या जरूरत है, लौह का। लौह जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। लौह 3 प्रकार के होते हैं, एक हरित लौह होता है, एक हरित लौह होता है, एक वर्णित लौह होता है, एक अवर्णित लौह होता है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें पूछा गया पादप कोशिका में कौन सा बड़ा अंग प्रकाश संश्लेषण की मदद करता है, ये लौह करता है। लौह का 3 प्रकार से होता है, हरित लौह होता है, एक हरित लौह होता है, एक वर्णित लौह होता है और अवर्णित लौह होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है पादप कोशिकाओं में। देखिए पादप कोशिकाओं में कोशिका वृद्धि होती है। देखिए कोशिका वृद्धि होता है, ये केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। कोशिका वृद्धि ये केवल पादप में ही पाया जाता है। कोशिका वृद्धि जो होता है ये जंतु में नहीं पाया जाता है, ये केवल पादप में ही पाया जाता है। पादप मतलब पेड़ पौधे में पाया जाता है, ये जंतु में अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका जो होता है जंतु में नहीं पाया जाता है। इसका क्या कार्य है, ये पादप कोशिका जो कोशिका वृद्धि जो होता है ये पादप में पादपों कोशिका के विभिन्न प्रकार के जो सुरक्षा, बाहरी प्रभाव से सुरक्षा से बचाता है। जो बाहरी ये पादप की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार का बाहरी प्रभाव से क्या करता है, बचाता है। यही होता है जो पादप कोशिका वृद्धि का कार्य। ये केवल पादप में ही पाया जाता है कोशिका वृद्धि, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया है जैसे आप अगर आग पर हाथ रखते हैं तो ऑटोमेटिक खींच लेते हो, क्या है, जा रहा है रख रहा है, लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया हो रहा है, ये ज्वाला से हाथ खींच लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये प्रतिवर्ती क्रिया का आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कारोक्य पथ दृश्य मतलब रियर व्यू दर्पण में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। जो पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग किया जाता है ये होता है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। एक होता है आपका अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। इसके दांत के डगलों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। एक होता है आपका उत्तल दर्पण होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ये कॉन्केव मिरर होता है और ये होता है कन्वेक्स मिरर होता है। तो ये आपका ये अभिसारी दर्पण होता है और ये का अपसारी दर्पण होता है। ये दिया हुआ गाड़ियों के साइड हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर प्लेट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और लेजर लाइट में किया जाता है। आंख के डॉक्टर जैसे आंख का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, कान का डॉक्टर जो होते हैं जो भी प्रयोग किया जाता है इसका क्या है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये परावर्तक दूरबीन में भी किसका प्रयोग किया जाता है, परावर्तक दर्पण में किसका किया जाता है, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है इसमें। और उत्तल दर्पण का रोड पे लगे परावर्तक लेंसों में किया जाता है। गाड़ी के पक्ष दृश्य में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आप देखिएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग दांत के डॉक्टर द्वारा किया जाता है। दांत का डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। दांत का डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। और ये ईएनटी वाले जो डॉक्टर होते हैं, ईएनटी, इसमें भी ये डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण किया जाता है दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जो गाड़ी में साइड मिरर होता है उसके रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार डैश डैश है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है।
इसमें प्रत्येक क्रिया के एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है जो दो अलग अलग वस्तु पे या दो अलग अलग पिंडों पे क्या होती है वह लगती है। इसमें दिया है दूसरा, प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वो एक ही पिंड पर लगती है, नहीं एक पिंड पर नहीं लगती है, दोनों पिंड पर लगती है। प्रत्येक क्रिया के समान और लंबवत प्रतिक्रिया होती है और वे दो अलग अलग पिंडों पर लगती है। दो अलग एक ही समान लंबवत प्रतिक्रिया नहीं होती, इसमें दिया है प्रत्येक क्रिया के असामान्य और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वो एक ही पिंड पर लगती है नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, जो प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वे दो अलग अलग पिंडों पे लगती है। दो अलग अलग पिंड होना एकदम जरूरी है और ये प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया करती है न्यूटन का थर्ड लॉ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दिया है वाष्पीकरण पदार्थ की किस अवस्था में होता है? वाष्पीकरण पदार्थ के किस अवस्था में दिया? पहला दिया है केवल द्रव में, दूसरा दिया प्लाज्मा और द्रव दोनों में, और तीसरा दिया केवल प्लाज्मा में, और चौथा दिया केवल ठोस में। तो ये वाष्पीकरण केवल द्रव जिसमें पानी का हो गया, यही सब का होता है द्रव यानी पानी, यही इसी का होता है वाष्पीकरण जो होता है। ये द्रव के रूप में जो रहता है उसका क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गर्म करने पर विसरण की प्रतिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? विसरण करने का मतलब है विसरण गैस में सबसे अधिक होता है। विसरण मतलब जिसमें ज्यादा फैलाव हो, ज्यादा इधर उधर भटके, वही क्या चीज विसरित होता है। जैसे रूम में हम अगरबत्ती मारते हैं तो चारों रूम में क्या होता है? फैल जाता है। किसके कारण? विसरण का कारण। सबसे अधिक विसरण किसमें होता है? गैस में। सबसे अधिक गैस में, तब द्रव में, तब होता है किसमें? ठोस में। यह इसलिए होता है गैस में कि जो जिसका अणु सबसे दूर दूर आता है उसमें सबसे अधिक विसरण होता है। विसरण सबसे अधिक किसमें होता है? गैस में, तब द्रव में, तब होता है ठोस में। और इसमें दिया हुआ है विसरण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। गर्म करने पर विसरण धीमी होती है और गर्म करने पर विसरण तेज हो जाती है। विसरण पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब कोई भी चीज है उसको गर्म करेंगे तो उसका अणु क्या होंगे? गर्म होने पर क्या होगा? तेज हो जाता है। उसमें क्या होता है? इसका गर्म करने पर विसरण क्या हो जाता है? तेज होता है। गर्म करने पर विसरण क्या होता है? तेज होता है। आज आपका साइंस का इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग रोजगार तक पे पूरा जो भी 2024 का एग्जाम हुआ है रेलवे के द्वारा कराया गया वो सभी क्वेश्चन कराया जा रहा है। आप लोग इससे जुड़े और आगामी जो भी एग्जाम है उससे बहुत इसमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।